हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो 21 चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किस प्रकार सिनेप्स होते हैं। दो प्रकार के, रासायनिक सिनेप्स और विद्युतीय सिनेप्स। और सिनेप्टिक दरार के द्वारा वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रसायनों को आगे प्रवाहित करते हैं। ये सब हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर आगे आवेगों का संचरण कैसे होता है। जैसे देखिए ये न्यूरॉन है, इसकी संरचना है एक्सॉन वाली। तो इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। किसके कारण रहता है? सोडियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं और क्लोराइड आयन अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आवेगों को, जैसे ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, अगर आपको आवेग को ए से बी तक पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज को अंदर लाना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज को बाहर ले जाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार का विभव उत्पन्न करते हो तो इसे बोला जाता है क्रिया विभव। क्रिया विभव। जैसे जैसे पॉजिटिव इधर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आवेग इधर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार के विभव को क्या बोला जाता है? क्रिया विभव। अब वापस आपको इस क्रिया विभव को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? वापस पॉजिटिव आयन को बाहर भेजना पड़ेगा और नेगेटिव आयन को अंदर भेजना पड़ेगा। ये विभव क्या कहलाता है? विराम कला विभव। तो आपको बस क्या दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जब आवेगों का संचरण करना होता है तो सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ धनावेश बढ़ जाता है और वो क्रिया विभव उत्पन्न होता है। और यदि आपको वापस न्यूरॉन को विश्राम अवस्था में लाना है, उत्तेजन अवस्था से, तो नेगेटिव आयनों को बाहर की तरफ भेजना है, पॉजिटिव आयनों को बाहर की तरफ भेजना है और नेगेटिव आयनों को अंदर की तरफ भेजना है। और यह विभव क्या कहलाता है? विराम कला विभव कहलाता है। तो दोनों परिभाषा नोट करते हैं हम। एक होता है आपके क्रिया विभव और एक होता है विराम कला विभव। क्रियात्मक विभव और विराम कला विभव। क्रियात्मक विभव में क्या होता है? न्यूरॉन उत्तेजित होता है, न्यूरॉन झिल्ली में, न्यूरॉन झिल्ली के, न्यूरॉन झिल्ली सोडियम आयन के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप झिल्ली की आंतरिक सतह पर धनावेश तथा बाहरी सतह पर ऋणावेश का आधिक्य हो जाता है। ऐसा विभव क्रियात्मक विभव कहलाता है।
यानी पॉजिटिव आयन है वो अंदर की तरफ आने लगता है। और नेगेटिव आयन बाहर की तरफ। ये विभव क्या कहलाता है? क्रियात्मक विभव। फिर विराम कला विभव में क्या होगा? इसमें आंतरिक कला पर ऋणावेश तथा बाह्य कला पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विराम कला विभव। यानी आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश। तो विराम कला विभव न्यूरॉन क्या है? संकुचित रहेंगे, उत्तेजनशील नहीं रहेंगे। जबकि जब क्रियात्मक विभव होता है तो आंतरिक सतह पर धनावेश बढ़ जाता है, बाहरी सतह पर ऋणावेश बढ़ जाता है और क्रियात्मक विभव का पैदा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने न्यूरॉन की संरचना पर विभव को देखा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारे मस्तिष्क है उसके बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या भाग होते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क के 3 भाग है। एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इनके उपभाग कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे बोला जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। एक भाग होता है जिसे बोला जाता है थैलेमस, और इसके आधारी भाग में एक और भाग होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं जिन्हें कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। पश्च मस्तिष्क के भी उपभाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला ओब्लोगेटा, एक भाग होता है पोन्स। अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेटा और पोन्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए मोटे रूप में, फिर हम एक एक भागों के कार्यों को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भाग है इन भागों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के इन भागों को। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला भाग है उसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। और जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है वो 2 प्रकार के इसे गोलार्धों से मिलकर बना होता है। उन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और ये धूसर रंग के होते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और ये बीच में एक परत से चपटी प्लेट जैसी संरचना से जुड़े रहते हैं जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम क्या करती है? प्रमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली पट्टी क्या कहलाती है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। और ये बाहरी रंग इनका कैसा होता है? धूसर रंग होता है। किसके कारण? न्यूरॉन के साइटोन के कारण इनका रंग है वो धूसर होता है। तो देखिए, प्रमस्तिष्क गोलार्धों का बाह्य भाग, बाह्य भाग तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय के कारण धूसर रंग का होता है। जबकि आंतरिक भाग तंत्रिकाक्ष के कारण सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ये प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क में जो गोलार्ध जितने ज्यादा ये एरिया ज्यादा विकसित होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। यानी प्रमस्तिष्क वाला भाग जिसका ज्यादा बड़ा होगा वो इतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसलिए प्रमस्तिष्क को बुद्धि व चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि व चतुराई का केंद्र। और इसे इंग्लिश में सेरिब्रम भी बोलते हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखना आप, सेरिब्रम। ठीक है, तो ये पहला भाग है अग्र मस्तिष्क का, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क के बाद जो दूसरा भाग है वो थैलेमस, और तीसरा भाग हमने देखा था हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है वो नोट कर लीजिए। हाइपोथैलेमस, थैलेमस का आधारी भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। थैलेमस का आधारीय भाग, इसके कार्य इंपॉर्टेंट है। भूख प्यास और तापमान का केंद्र, भूख प्यास तापमान का केंद्र। उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण, व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस के इंपॉर्टेंट काम है। आपको पूछा जा सकता है कि मानव एक समतापी प्राणी है, तो मानव के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है?
हाइपोथैलेमस होता है। ये थैलेमस के आधारीय भाग में स्थित रहता है, इसलिए इसका नाम दे दिया हाइपोथैलेमस। टाइम होते ही आपको भूख और प्यास लगती है तो इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती है तो वो भी ये किसके कंट्रोल में काम करती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और व्यक्ति के व्यवहार का, यानी व्यक्ति का किसी के प्रति प्रेम रहता है, किसी के प्रति घृणा रहती है, तो उन सब का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क का। अगला हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मैंने आपको बता दिया उसमें 4 भाग होते हैं, 4 खंड होते हैं, जिन्हें कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला जाता है। और उसके बाद जो अंतिम भाग है वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क इसे और से इसका भाग है जो पहला वो है अनुमस्तिष्क, या इसे सेरिबेलम भी बोलते हैं। और एक भाग है इसका मेड्यूला ओब्लोगेटा। और एक है पोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां होती है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पेशियों वाले टॉपिक में पढ़ा था। एक तो वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, उनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। और एक वो पेशियां जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, उनको क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियां। तो इन अलग अलग भागों के द्वारा हमारी अलग अलग पेशियों का नियंत्रण किया जाता है। जो हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियां होती है उनका कंट्रोल कौन करता है? अनुमस्तिष्क। और अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है मेडुला ओब्लोगेटा। तो अनुमस्तिष्क शरीर की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, और ये शरीर की अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण। और पोन्स के द्वारा विशेष प्रकार से श्वसन केंद्र के लिए काम किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण। इसके अंदर एक केंद्र पाया जाता है जिससे न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोला जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर द्वारा, श्वसन केंद्र द्वारा। ठीक है, तो ये पश्च मस्तिष्क के कार्य, उनके भागों को नोट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स, हमने मस्तिष्क के भागों को पढ़ लिया। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका तंत्र के प्रकार और न्यूरॉन के कार्य, उसके प्रकार, उन सबको, और फिर आज हमने इस क्लास में मस्तिष्क, उसके भाग और कार्यों को विस्तार से पढ़ा। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।